कल हमने किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 5। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16.46 डिवाइड बाय 20। ठीक है, मैंने कल दो तरीके बताए थे आपको। ठीक है, उसमें से जो इजी तरीका था आज मैं उससे ही कराऊंगा बस आपको। ठीक है, और किसी को अगर दूसरा तरीका समझना हो तो मेरे से पर्सनली पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने कहा है कि इस वाले तरीके से करा दो कि 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 1646 अपॉन 2000। ठीक है, अब सीधा सीधा इसको किससे डिवाइड करना है 2000 से डिवाइड करना है। 2000 से डिवाइड करना है हमें 1646 नहीं होता डिवाइड तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब तो हो जाएगा 2 8 जा 16,000 क्या बचेगा 460। नहीं होता डिवाइड, पॉइंट पहले से ही लगा हुआ है 0 लगा देंगे। ठीक है, 2 2 जा 4000। ठीक है, क्या बचा 600, पॉइंट पहले ही लगा हुआ है 0 लगा लेंगे। 2 3 जा 6000। क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0.823। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स का फर्स्ट था ये, 6 का हम देखते हैं। सारे ऐसे ही होंगे वैसे तो। 16 का 6 देखते हैं, 6 का 6 देखते हैं क्या है 6 का 6 18.08 को हमें डिवाइड करना है किससे 400 से। ठीक है, पहले पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1808 डिवाइड बाय 4। 2 0 तो पहले से ही है, 2 के बाद से पॉइंट हटा तो 2 0 और आ जाएगी। तो 40,000 से हमें डिवाइड करना है 1808 को। 40,000 से हमें डिवाइड करना है 1808 को। नहीं होगा तो पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे। 18,000 अभी भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे 0 लगा के 0 लगा। देखो एक 0 तो लगाते हैं पॉइंट लगा के, अगर हमें दूसरी लगानी हो तो हम क्या करते हैं 0 लगानी पड़ती है हमें। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 1,80,800 और ये कितना है 40,000। तो 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 1,60,000। क्लियर, कोई डाउट? चलो यहाँ आ जाएगा 20800, 20,800। यहाँ क्या है 40,000 है ना, तो क्या करना पड़ेगा पॉइंट लगा हुआ है 0 लगानी पड़ेगी। ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 40,000। तो 5 जा 4 5 जा 20। ठीक है, क्या बचेगा 8,000 बचेगा। ठीक है, अब ये फिर से छोटा हो गया तो पॉइंट तो पहले लगा हुआ है 0। 2 जा 80,000। क्लियर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.452। क्लियर, चलो अच्छा, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो पहले हमने वो क्वेश्चन डिवाइड किए जिनमें 10 से डिवाइड करना था, दूसरे क्वेश्चन में 100 से डिवाइड करना था, तीसरे क्वेश्चन में 1000 से डिवाइड करना था, चौथे क्वेश्चन में दोनों ही वैल्यू थी जिनमें डेसिमल नहीं था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में एक वैल्यू थी जिसमें डेसिमल था, एक में नहीं था। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही था। ठीक है, अब देखते हैं हम 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में कैसे होगा। 7 क्वेश्चन में दोनों में ही पॉइंट है। कैसे, फर्स्ट कैसे होगा देखो ध्यान से देखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। 3.28 को हमें डिवाइड करना है 0.8। ठीक है, ऊपर कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद,
नीचे कितने के बाद है, 1 के बाद, तो हम इन्हें दोनों को लाइक कर सकते हैं, कर सकते हैं ऑब्वियसली। यहाँ 0 लगा लेंगे। अब ऊपर भी 2 के बाद और नीचे भी 2 के बाद हो गए लाइक। देखो अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं ऊपर से तो नीचे कितनी 0 आती है, 100 लिख लेता हूं, 2 0 आ जाएगी। और नीचे से पॉइंट हटाता हूं तो 0 कहां जाएगी, ऊपर 2 0 आ जाएगी, ठीक है। और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाया ऊपर 100, ये पॉइंट हटाया नीचे 100, दोनों 100 से 100 कैंसिल हो गए। तो ये क्या बचा हमारा, ये बचा 328/80। क्लियर। जरूरी नहीं था इन दोनों को हम लिखें, जब दोनों वैल्यू लाइक हो जाती है, जब डेसिमल प्लेस दोनों के सेम हो जाते हैं, ऊपर डेसिमल प्लेस कितने हैं 1 2, नीचे डेसिमल प्लेस कितने हैं 1 2, ठीक है। ऊपर भी 2 डेसिमल प्लेस, नीचे भी 2 डेसिमल प्लेस, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 2 0 आएगी, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 2 0 आएगी। जब 2 0 ऊपर आ रही है 2 0 नीचे आ रही है, और वे क्या करेंगे एक दूसरे को कट कर देंगे। इससे अच्छा तो हम ना ही लिखें, आ रही है ना बात समझ में, इससे अच्छा तो हम ना लिखें, डायरेक्ट ऊपर का भी, ऊपर की और नीचे की वैल्यू लाइक करो और दोनों का पॉइंट हटा दो। अब 328 को हमें 80 से डिवाइड करना है, 80 से डिवाइड करेंगे 328 को, देखते हैं, हाँ 4 जा 320, क्या बचा 8 बचे, नहीं चलता तो पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, 80 बन जा 80, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4.1। क्लियर। चलो इसी का 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, 0.228 और उसको हमें किससे डिवाइड करना है, 0.38 से, 0.38 से। ऊपर 3 के बाद नीचे 2 के बाद, तो नीचे 0 लगा के बराबर कर लेंगे, हो गया बराबर। तो ऊपर वाला पॉइंट बैठ जाएगा और नीचे वाला पॉइंट बैठ जाएगा, क्योंकि ऊपर से 3 0 नीचे आएगी और नीचे से 3 0 ऊपर जाएगी, और वे एक दूसरे को क्या कर देंगी, कट कर देंगे, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं। तो सीधा सीधा को हमें क्या करना है, 380 से डिवाइड करना है 228 को, 380 से डिवाइड करना है हमें किसको, 228 को। छोटा है नहीं होता तो पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कितनी बार डिवाइड हो जाएगा। तो ऐड करेगा 7 जा हो जाएगा, करके देखते हैं। 7 0 0 7 0 0, 7 8 जा 56, 5 7 3 जा 21, 7 जा तो नहीं होगा। फिर देखते हैं, चलो 6 जा देखते हैं, 6 0 0, सॉरी यहाँ की लिख रहा हूँ, 6 जा 6 0 0, 6 8 जा 48 4, ठीक है। 6 3 जा 18, 18 और 4 22, तो क्या आ गया 0.6, और इसको हम क्या लिखेंगे 0.6। क्लियर। वन नहीं है, ये 2 हटाया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 में 6.612 अपॉन 11.6। देखो एक चीज नोटिस की आपने, मैं पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिख रहा हूँ, और चाहे इधर 10 वैल्यू हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके में 3 में है, इसमें 2 में है, तो 2 0 हम इसमें लगा लेंगे, दोनों का पॉइंट हट जाएगा, हट गया। अब जब दोनों का पॉइंट हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ कर देता हूँ, 11,600 से हमें किसको डिवाइड करना है, 6 6 1 2 को डिवाइड करना है, ठीक है। छोटा है तो पॉइंट लगा के यहाँ लगा लेता हूँ, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, ठीक है। 6 से चल जाएगा, नहीं 5 से चलेगा,
5 से चलाते हैं, 5 जा 5 के 90, 0 0, 5 6 जा 30, 0 3, 5 1 जा 5 और 3 8, और 5 1 जा 5, चल गया 5 जा, ठीक है। माइनस करेंगे 0 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 1, 16 माइनस 8 8, ओ ये तो लगाएगा, ठीक है। और फिर से वही बात, छोटा है नहीं होगा, पॉइंट पहले लगा हुआ है, 0 लगा देंगे। अब देखते हैं हम कितनी बार चलेगा। 7 टाइम चल जाएगा, देखते हैं 7 टाइम चल जाता है तो 7 0 0 7 0 0। अब आप ये सोच रहे हो सर को कैसे पता चल जाता है 7 टाइम चल जाएगा या 8 टाइम चल जाएगा। पहले तो देखते हैं चल जाएगा नहीं चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नहीं चल रहा तो हमने 0 लगा दिया। अब क्या करते हैं, इसकी भी पहली 2 वैल्यू ले लो और इसकी भी पहली 2 वैल्यू ले लो। 11 से अगर हम 81 को डिवाइड करेंगे कितनी बार चल जाएगा, 11 7 जा 77 और 11 8 जा 88। तो मैं इसीलिए 7 टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। इसी से पता चल जाता है जब हम डिवाइड करते हैं बड़ी वैल्यूज को, ठीक है। तो 7 6 जा 42 4, 7 1 जा 7 और 4 11 1, 7 1 जा 7 और 1 8। देखो पूरा पूरा चल गया है 7 जा। तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा, पॉइंट से पहले 0 लिख लेते हैं, 0.57। क्लियर, कोई डाउट? नाइन कर दिया हमने। 9 के बाद हम करते हैं, चलो 12 करते हैं। 9 के बाद 12 क्वेश्चन है हमारा। ट्वेल्व क्वेश्चन में क्या है, 12 क्वेश्चन में 16.578 डिवाइड बाय 5.4। लाइक करेंगे दोनों को, 0 0, ठीक है। अब दोनों में डेसिमल प्लेस सेम है, नीचे से 3 0 ऊपर, ऊपर से 3 0 नीचे, और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो पॉइंट हटा देंगे, दोनों के हट गए। अब सीधा सीधा डिवाइड करना है, 5400 से हमें डिवाइड करना है किसको, 16578 को, ठीक है। तो डाउट, चलो देखो इसकी पहली 2 वैल्यू से इसकी पहली 2 वैल्यू डिवाइड करके देखते हैं, नहीं होगी तो 3 करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 टाइम चल जाएगा आई थिंक, है ना, 3 टाइम चल जाएगा या ज्यादा चल जाएगा, 3 टाइम चलेगा ज्यादा चलेगा, करके देखते हैं। चलो 3 टाइम चलेगा ज्यादा चलेगा, 3 0 0 3 0 0 3 4 जा 12 1 3 5 जा 15 और 1 16, 3 टाइम ही चला भाई, ठीक है। तो क्या बचेगा 8, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। अब तो नहीं चलेगा तो पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे। अब चल जाएगा, नहीं अभी नहीं चलेगा तो 0 लगा के 0 लगा लेंगे, ठीक है। वही इसकी 2 वैल्यू से इसकी 2 वैल्यू को डिवाइड करेंगे, हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो 3 को कर लेते हैं, 54 से डिवाइड करेंगे हम 374 को, तो ये चल जाएगा भाई 6 7 जा 54 7 जा चल जाएगा आई थिंक, 7 0 0 7 0 0 7 4 जा 28 2, ठीक है। और 7 5 जा 35 और 2 37, तो 7 जा चल गया, क्या है 3.07। क्लियर, अगला देखते हैं। ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 12, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं इनको, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 4 204 को हमें डिवाइड करना है 0.17 से, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज समझ में आई होगी, यहाँ पे इसमें तो पॉइंट है, इसमें है ही नहीं,
तो लाइक कैसे करें, जैसे पहले किया है आज तक। तो पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ पर होता है जहाँ पे पॉइंट नहीं होता, तो इसके बाद 2 जीरो लगा देंगे। हो गए दोनों लाइक, यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेस हो गए, यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेस हो गई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 17 से हम डिवाइड करेंगे सीधा सीधा किसको, 2 0 4 0 0। ठीक है, 17 बन जा 17, क्या बचा 3, 4 काट लेंगे। ठीक है, चलो 17 2 जा 34 कट गया। अब यहाँ पे 2 जीरो बची हुई है, इनका क्या करें, क्या करें इनका, जो जीरो बच जाती है उनको एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा आंसर 1200। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलो बस आज के लिए इतना ही, कल हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। इन्हें क्वेश्चंस को सभी को अच्छे से करके देखना है। ठीक है, टेक केयर।